क्या लगता है आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए ऐसा? क्योंकि और भी बहुत सारे लोग होंगे तो जनता के मन में भी ये सवाल आता होगा। हजारीबाग सदर के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि वो होना चाहिए या आपको मौका मिला तो आप वो चीज करेंगी? महिलाओं को लेकर आपके मन में क्या है और क्या मैसेज देना चाहेंगी? समस्याएं देखिए बहुत सारी हैं और लगातार विपक्ष मुद्दा बना रहा है। अब जनता उन मुद्दों को किस तरह से देख रही है, इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है? जनता के साथ साथ मेरी भी मांग है और कि एक लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से चलनी चाहिए। हर जगह सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, लेकिन उनका लाभ लोगों तक नहीं मिल पाता है। तो इस बार जनता भी चाह रही है कि एक मजबूत सरकार मिले जिससे कि उनको भी सहूलियत हो। नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी की नेत्री शेफाली गुप्ता जी हैं। शेफाली गुप्ता जी, न्यूज बाय स्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ अब बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले आप अभी जो सरकार है उसके कामकाज को कैसे देख रहे हैं? जय जोहर। ये तो बहुत अच्छे तरीके से जनता भी बता सकती है और सब लोग हम लोग देख ही रहे हैं कि जनता पूरी त्रस्त है और जिस तरह से वादे किए गए थे वो एक भी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस बार जनता भी चाह रही है कि एक मजबूत सरकार मिले जिससे कि उनको भी सहूलियत हो और पूरा राज्य का विकास हो। ये सरकार तो दावा कर रही है कि भाई महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया, अभी मैया सम्मान योजना, आप खुद एक महिला हैं, तो ऐसे में आप अगर फील्ड में घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, तो क्या कुछ आप महसूस कर रही हैं, देखने सुनने को क्या मिल रहा है? मैया सम्मान योजना एक बात में ही रह गई थी। उस टाइम हमारे जितनी भी बहनें थे, दीदी थी, उस टाइम रोपनी का टाइम था। अपना रोपनी का सारा काम छोड़ के वो मैया सम्मान योजना को लेने के लिए बड़े लंबे लंबे कतार लाइन लगाई हुई थी और उस टाइम उस दिन भी और उसके बाद भी सर्वर पता चलता था कि डाउन है। सारा दिन उनका काम तो एक नहीं हो पाता था, ऊपर से उनको ये योजना की भी लाभार्थी नहीं हो पाती थी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि उनको बहुत इस योजना का लाभ मिला है। और मैं तो ये पूछूंगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री की योजना है, ऐसा नहीं होता है कि चुनाव के पहले एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। हमारी प्रधानमंत्री योजना, जितने भी योजना है, बहुत बरसों से चला आ रहा है और ये बस चुनाव के 2 महीना पहले स्टार्ट किया गया। ऐसा क्यों? ये जनता भी समझ सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों से जनता के बीच जाती होंगी तो ये भी बताती होंगी कि आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि युवाओं से लेकर समस्याएं देखिए बहुत सारी हैं और लगातार विपक्ष मुद्दा बना रहा है। अब जनता उन मुद्दों को किस तरह से देख रही है, इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ गई कि हमें विकास की तरफ मुड़ना है, जाना है, इसके लिए अग्रसर होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाही है कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य को आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे तरक्की इस अवस्था में नहीं है जो अवस्था में अभी चल रहा है तरक्की के नाम पे। मैडम, आप खुद टिकट की दावेदार हैं, बीजेपी में कई लोग हैं, तो आपने अपना आवेदन भी दिया होगा या फिर देने वाली होंगी, तो क्या लगता है आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए ऐसा? क्योंकि और भी बहुत सारे लोग होंगे तो जनता के मन में भी ये सवाल आता होगा कि किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए। नहीं, मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार अपने सारे जनता के लिए हूँ। जब मैंने राजनीति के क्षेत्र में कदम जिस दिन से रखा हुआ, उस दिन से वो मुझे अपना बनाते गए। आज के दिन में ये है कि वो बस यही कहते हैं, आप हमारे बीच में आइए, हमारे लिए कार्य कीजिए। हमारे हाथ में जनता कहती है टिकट नहीं है। अब ये संगठन और पार्टी का जैसा निर्णय ले, हम कार्यकर्ता के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है उनका। अगर हजारीबाग सदर की बात की जाए तो हजारीबाग सदर के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि वो होना चाहिए या आपको मौका मिला तो आप वो चीज करेंगी?
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं किसान भाइयों लोगों के लिए, किसान यहाँ पे सब्जी उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे सब्जियाँ बहुत होती हैं। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को बहुत सारा सहूलियत दिया है, वो सहूलियत अभी तक बहुत यहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। और मैं चाहूँगी कि वो सहूलियत लेके और इस चीज़ को रोजगार से जोड़ा जाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि शहरों में खीरा का उत्पादक होता है, तो मैं एक घुरेद पंचायत है यहाँ पे, उस पंचायत में मैं गई थी तो खीरा ऐसे ही रोड के ऊपर फेंका हुआ था। अगर इसको प्रोसेसिंग करके इसको डब्बे में बंद करके तो उनको किसानों को उचित मूल्य मिल जाता कि सीड के शहर में देखे होंगे डब्बे में बंद करके बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग करके। तो एक मैं इस सब चीज़ों को जैसे टमाटर की खेती यहाँ पे बहुत होती है, तो टमाटर की खेती होती है, लास्ट आते आते 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो या तो सड़ गल के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग सेंटर हो, उस तरह का कोई सिस्टम हो जिससे कि किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके, तो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात कि शहर का भी समस्या है कुछ। सबसे पहले तो हमारे रामनवमी के टाइम में मैंने भी वहाँ पे मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैंने फर्स्ट एड और चना गुड़ का वितरण उस टाइम मैं की थी। उस टाइम बिजली की तारें जो हैं बहुत ऊपर ओवरहेड जाती हैं। ये तो ईश्वर का कृपा है कि ऐसा कोई कैजुअल्टी उस टाइम नहीं हुआ, पर ये एक समस्या है हम लोगों के बीच में। उसका अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और ये बिजली की तार अंदर की तरफ जाना चाहिए। हाँ मैडम, हजारीबाग के लोगों की लंबे समय से ये मांग रही कि बड़े शहरों के लिए उन्हें ट्रेनें मिलें, पैसेंजर ट्रेन्स भी बहुत कम हैं, तो उसे लेकर क्या नहीं लगता है कि और पहल किए जाने की जरूरत है? एक ट्रेन आप लोगों के प्रयास से आरंभ भी हुआ था अभी। नहीं, जनता के साथ साथ मेरी भी मांग है और कि एक लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से चलनी चाहिए। अभी तो सबसे बड़ी अच्छी बात रही थी कि सावन के महीने में 1 महीने के लिए बाबा नगरी तक ट्रेन चली थी आने जाने के लिए। पर अभी हमारे लिए बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया है यहाँ पे डिपो का, कोचिंग डिपो का। ये जब कोचिंग डिपो का निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ पे लंबी दूरी की ट्रेनें चलने लगेंगी। ये हमारे हजारीबाग के लिए बड़ा खुशी का उस दिन होगा जिस दिन से यहाँ से लंबी ट्रेनें चली हैं। पर यह है कि खुशी के दिन के बहुत दिन के बाद इंतज़ारी करते करते ये काम पूरा हुआ है। बहुत सारी ट्रेनों की जरूरत है और इसके साथ साथ देखिए हर जगह सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, लेकिन उनका लाभ लोगों तक नहीं मिल पाता है। तो उसे लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देंगी कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारी केंद्र प्रायोजित स्कीमें हैं, बड़े बड़े वादे घोषणाएं होते हैं, लेकिन जमीन पे उनका लाभ नहीं पहुंचता है? नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितने वादे किए हैं उतने सब वादे पूरे किए हैं। और पर ये राज्य सरकार की एक कूटनीति रही है और उनका रहा है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जितनी भी योजना है, जैसे कि विश्वकर्मा योजना है, वो धरातल पे न उतरे और बाकी भी योजना को वो नहीं लाना चाहते हैं यहाँ पे। तो पर मैंने भी एक मुहिम छेड़ी है इसके लिए और हम कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हैं और जगह जगह पंचायत में जाके हम लोगों ने इसके कैंप लगाए और इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अभी शुरू हो गया होना, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हजारीबाग मैंने लाभुक कार्यशाला लगाए थे जिसमें कि 168 लोगों को इसको लाभ मिला था। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, इसके लिए आप लोगों की तरफ से इसलिए इसका प्रयास चल रहा है और मैं हर गांव हर पंचायत में जाकर इसके बारे में मैं बताती हूं और इससे लोग प्रेरित होकर, क्योंकि ये अच्छा योजना है ही ऑलरेडी, ये जब इसकी योजना के बारे में सुनते हैं तो उनको ऑब्वियसली अच्छा लगता है और इससे वो लाभ उठाने की पूरा प्रयास में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं उसके लिए। और मेरी कोशिश यही रहती है, धार्मिक क्षेत्र हो, खेल की दुनिया का क्षेत्र हो या संस्कृति की सजोनी की बात हो, हर क्षेत्र में मैं काम करना चाहती हूँ जो एक सामाजिक तौर पे समाज के लिए अच्छा हो। जैसे कि मैं अभी बता दूँ, फुटबॉल टूर्नामेंट में पूरे विधानसभा में मैंने ये फुटबॉल टूर्नामेंट कराई, खेलो विधानसभा टूर्नामेंट, और उसके बाद ये बड़ा अच्छा रहा। उसमें से जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला और वो
निखर के आते हैं। देखिए, प्रतिभा हर बच्चों में होती है, पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले, उन्हें भी पता चले कि मेरे में ये प्रतिभा है। और जैसे धार्मिक क्षेत्र में है, जगन्नाथ मंदिर सिलवार पहाड़ के पास में है, तो उसमें भी मैं अपने लंगर लगवाई, भगवान जी के पूरी से मंगवा के, खास तौर से पूरी से उनका मुकुट वस्त्र आया, उनको मैंने उनके लिए मैंने अर्पण किया। ये एक बहुत मेरे लिए ईश्वर की कृपा रही कि मैं इतना कर पाई। और फिर ये कर्मा उत्सव बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे सारे लोग आए, इसमें इन्वॉल्व हुए और उस उत्सव के रंग में रंगे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग कनेक्ट हो पाए। इसमें 98 टीम्स थी, मिनिमम एक टीम्स में 20-25 मतलब पर्सन थे। इसमें मैंने रखा ही था कि मिनिमम 20 से लोग नीचे नहीं रहेंगे एक टीम में। आए और बहुत खुशी इन्होंने योगदान दिया इसमें, और एक ट्रेंड सा हो गया कि हम मतलब अपने सांस्कृतिक परंपरा को सजो के रख सकते हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कि हमारा हिंदू संस्कृति बहुत ही रिच संस्कृति है, इसको बस सजो के रखना है, क्योंकि आजकल डे बाय डे वेस्टर्न कल्चर हावी होते जा रहे हैं। तो हमारा धर्म बनता है, कर्म बनता है कि हम अपनी संस्कृति को सजो के रखें। आप खुद एक महिला हैं और आजकल महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए, ऐसे तमाम राजनीतिक दल दावा भी करते हैं। और महिलाओं को लेकर आपके मन में क्या है और क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासकर पूरे झारखंड की महिलाओं को लेकर अगर देखा जाए तो? मैं तो कहूँगी कि महिला सिर्फ राजनीति ही क्यों, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। महिला के पास जो कैपेसिटी है, मैं क्षमा चाहूँगी, वो कैपेसिटी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है महिला के पास में। तो मैं तो चाहूँगी हर क्षेत्र में आए, और इसके लिए हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमेशा महिलाओं को आगे लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है, और ये प्रयास में आगे आई भी है महिला, और उनको सहूलियत भी दिया जा रहा है महिलाओं को। और मैं तो कहूँगी कि एक महिला अगर सक्षम है, अगर वो आर्थिक रूप से या सक्षम है किसी कार्य को करने के लिए, तो समझिए कि वो पूरा परिवार फिर सशक्त हो जाता है, क्योंकि महिला ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है अपने परिवार के। अगर महिला अगर सक्षम है, इसके मतलब उसके बच्चे भी सक्षम हैं, उसके पति भी सक्षम है, उसके बाकी अन्य लोग भी सक्षम हैं। अगर महिला अगर आगे होती है तो ये आपको टोटली इंडिकेट करता है कि वो परिवार सशक्त है। और परिवार सशक्त है, आप यही मैसेज देना भी चाहेंगी यहाँ की महिलाओं को भी? हाँ, मैं तो कहूँगी राजनीति ही क्यों, पूरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिसमें जिसका रुचि हो, जिसकी योग्यता हो, सामने आए और कार्य को अंजाम देना चाहिए। और मैं तो अपना रोल मॉडल भी माँ दुर्गा को मानती हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा ने अपने एक बच्चों को भी पालन पोषण बहुत गौरी के रूप में करती हैं, और फिर अपने एक पत्नी के रूप में एक करती हैं, और जरूरत लगता है तो कटार लेके भी निकल जाती हैं श्रृंगार करने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि महिला के पास वही ताकत है, और हर महिला को इस ताकत को पहचानना चाहिए। तो चलिए, ये थी शेफाली गुप्ता जी, जिनका कहना है कि टिकट मिले या ना मिले लेकिन ये काम करती रहेंगी। और इन्होंने महिलाओं को ये मैसेज भी दिया कि आगे आइए, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करिए। और इनका ये किसानों के लिए यहाँ हजारीबाग में शहरी क्षेत्र में सुविधाओं में इजाफा करना चाहती हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। और कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।